Hello everyone, welcome back. This is the third video of this series. और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा स्टाइलिंग। और जैसा कि हम लोग इंस्टॉलेशन के टाइम में देखे थे कि Next.js के पास एक डिफॉल्ट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है और वो है हमारा Tailwind CSS, राइट। हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे और Tailwind CSS को कैसे यूज करना है केवल हम लोग उसके बारे में देखेंगे। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग Tailwind CSS के प्रॉपर्टीज को Next.js के इन्वायरमेंट में यूज करते हैं, राइट। तो पूरा डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आपको Tailwind CSS नहीं आता है फिर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज दे देता हूं और डॉक्यूमेंटेशन वाले के पेज पे जा करके आप उसको देख सकते हो। क्योंकि आपको CSS आता है इसलिए Tailwind CSS को यूज करना बिल्कुल आसान है, राइट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब और इस टैब में आप पहले सर्च कर लो Tailwind CSS, राइट। और Tailwind CSS सर्च करने के बाद ये फर्स्ट लिंक आपको आ जाएगा Tailwind CSS का, राइट। अब इस पेज पे हम लोग चलते हैं और यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन हम लोग देखते हैं, राइट। तो यहाँ से हमको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में वो सारे प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे हमको इंस्टॉल करना है। अगर आप Next.js नहीं यूज कर रहे हो तो Next.js अगर आप यूज करते हो तो इसके अंदर आपको इनबिल्ट फीचर मिलता है Tailwind CSS का, तो इंस्टॉलेशन करने का कोई टेंशन नहीं है। हम लोग आ जाते हैं इसके फीचर्स के ऊपर में, राइट। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है तो आप यहाँ पे देख लो। डिस्प्ले करने का है एक, राइट। तो डिस्प्ले हम लोग जो करते थे CSS के अंदर में कि डिस्प्ले ब्लॉक करना है, इनलाइन करना है, फ्लेक्स करना है, ये सारे को इस तरह से हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में, राइट। तो इसके लिए पहले से Tailwind CSS ने क्लासेस बना करके दे दिया है जो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे अपने Next.js के प्रोजेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है, आप इस ऑप्शंस को एक एक करके चेक कर लो। ग्रिड वगैरह भी आप लोग जानते हो, राइट। तो ग्रिड को हम लोग कैसे यूज करते हैं तो यहाँ पे है ग्रिड रो 1। तो आप CSS में इस तरह से लिखते थे और Tailwind CSS में डायरेक्ट लिख देना है ग्रिड रो 1। अब आप देखो कि हम लोग कैसे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में और साइड बाय साइड आप इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करते रहना, राइट। तो Tailwind CSS के मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को Tailwind CSS सीखना होगा तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक सेपरेट सीरीज बना दूंगा Tailwind CSS के ऊपर में, राइट। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने Next.js के प्रोजेक्ट में और यहाँ से सबसे पहले तो मैं इन सारे कंटेंट को हटा देता हूँ, राइट। और एक हम लोग फ्रेश स्टार्टअप लेते हैं और यहाँ से हम लोग ले लिया div। यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं सपोज h1 और यहाँ ले लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा कोलैप्स करता हूँ और साइड बाय साइड हम लोग इसके ब्राउजर फीचर को भी देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया इंट्रोडक्शन। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि मैंने गिट रिपोजिटरी बना दिया है आप लोगों के लिए Next.js ट्यूटोरियल करके। तो आप मेरे इस रिपोजिटरी से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका क्लोन तैयार कर सकते हो और आप अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड करके और फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आदित्य टेक्नोलॉजी। आदित्य टेक्नोलॉजी मेरा इंस्टीट्यूट है, राइट। और उसके अंदर में Next.js ट्यूटोरियल है जो अभी ये पब्लिक है, राइट। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो आज का भी जो क्लास होगा मैं उसको इस पर कमिट कर दूंगा, तो आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ से मिलता रहेगा, राइट। यहाँ पे आप जाना कोड के ऊपर में और आप यहाँ से या तो डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहाँ से आप कॉपी करके क्लोन बना सकते हो। अगर आपको गिट नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, राइट। तो हम लोग आ जाते हैं, अभी इसको मैं हटा देता हूँ गिट वाले को और यहाँ पे आ गया हमारा इंट्रोडक्शन, राइट। और इसके लिए हम लोगों ने CSS लिख रखा है ऑलरेडी h1 के लिए। और वो कहाँ पे लिखा था तो आपको पता होगा, हम लोगों ने यूज किया था ग्लोबल CSS को। तो यहाँ से ग्लोबल CSS को हम हटा लेते हैं कि मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, राइट। मैं जो भी यूज करूंगा वो Tailwind CSS का। तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब Tailwind CSS के अंदर में जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब क्लास के थ्रू बना है और यहाँ पे एक चीज आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे आप यूज करते थे HTML के अंदर में क्लास एंड देन क्लास नेम लिखते थे, यहाँ पे क्लास एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है
तो आपको इसको यूज नहीं करना है। क्लास की जगह पर आपको यूज करना है क्लास नेम, लेकिन जब वो HTML में रेंडर होगा तब वहां पे आपको दिखेगा क्लास, राइट। और इस क्लास नेम के अंदर में आपको टेलविंड CSS का प्रॉपर्टीज यूज करना है। तो अगर मुझे इसको करना है, हेडिंग वगैरह चेंज करना हो या फॉन्ट साइज करना बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट, राइट। और टेक्स्ट को कितना बड़ा रखना चाहते हो आप, अगर चाहते हैं हम लोग को बड़ा रखना है तो एक्सेल आप यूज कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ पे हिंट्स आ गया 2XL 3XL 4XL, कितना बड़ा रखना चाहते हो। सपोज 4XL रखते हैं हम लोग, तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, कि ये हमारा भी इंट्रोडक्शन का साइज बड़ा हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख दिया क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दिया। अब इस टेक्स्ट साइज तो हमने बड़ा कर लिया, अब यहाँ से हम चाहते हैं कि इसको सेंटर अलाइन कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है टेक्स्ट सेंटर। CSS में आप लिखते थे टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन का प्रॉपर्टीज था सेंटर, लेफ्ट, राइट वगैरह, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट लिख देना है टेक्स्ट सेंटर, सो दैट द टेक्स्ट विल कम टू द सेंटर पार्ट, राइट। नाउ अगर आप इसको चेंज चेक करना चाहते हो कलर्स को, तो यहाँ पे आप यूज करो टेक्स्ट और कलर नेम। कलर नेम सपोज हम चाहते हैं यहाँ पे कि मुझे चाहिए ब्लू, और ब्लू का इंटेंसिटी देखो कि जितना वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे उसका जो इंटेंसिटी होगा वो बढ़ता जाएगा, राइट। उसका डार्कनेस बढ़ेगा, तो ब्लू का ही डार्कनेस बढ़ेगा, राइट। सपोज यहाँ पे हमने कर दिया टेक्स्ट ब्लू 700, सो इट विल लुक लाइक दिस, राइट। अब अगर हमको फॉन्ट को थोड़ा चेंज करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे फॉन्ट, और फॉन्ट कैसा रखना चाहते हो, बोल्ड रखना चाहते हो या फिर सेमी बोल्ड रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सपोज सेमी बोल्ड, राइट। तो यहाँ पे सेमी बोल्ड करेंगे तो वो थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे टेलविंड को यूज कर रहे हैं। अब इसके नीचे हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कि एक न्यू डिवीजन हम लोग क्रिएट करते हैं, और इस डिवीजन के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखते हैं, राइट। सपोज आई एम राइटिंग हियर दिस इज माय टेलविंड CSS ट्यूटोरियल, राइट। सो इट इज डिस्प्लेइंग लाइक दिस। अब इसे मुझे थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज करने के लिए अभी हम लोग डिवीजन को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, राइट। तो डिवीजन के लिए फिर से आप क्या लिखोगे, क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में अगर हमको चाहिए होगा इसके चारों तरफ एक बॉर्डर हमको देना है, तो सबसे पहले बॉर्डर देना है तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज यूज करना है, बॉर्डर दे देते हैं। और बॉर्डर के देने के बाद आप इसका थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ जो भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि बॉर्डर, और बॉर्डर कैसा चाहिए मुझे, तो सपोज मुझे रेड कलर चाहिए, और रेड कलर का इंटेंसिटी कितना लिखना है, तो सपोज 700 लिख दिया, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा आएगा, है ना, डीप कलर का, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इस तरफ से पूरा सटा हुआ है दोनों तरफ, तो कोई भी मार्जिन नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि दोनों तरफ से हमको मार्जिन चाहिए होगा, राइट, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, मार्जिन। अब मार्जिन हमको चाहिए होगा तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो मार्जिन नहीं लिखना है, सिंपल M फॉर मार्जिन। अब लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम कैसे चाहिए तुमको, तो अगर मुझे चाहिए मार्जिन लेफ्ट तो ML, और मार्जिन लेफ्ट में कितना है, तो यहाँ पे अगर सपोज कर लेते हैं हम 2 लिखते हैं, राइट। तो 2 कितना स्पेस लेगा मार्जिन लेफ्ट का, तो यहाँ पे दिखला दिया। अब ये समझोगे कि इसमें ML2 करने से कितना पिक्सल लेता है, तो माउस यहाँ ले जाओ और ये दिखला दिया ऊपर में आपको कि ये 8 पिक्सल लेगा, राइट। तो जिस तरह से हम लोग लिख रहे थे मार्जिन लेफ्ट एंड 0.5 रेम, उसके इक्विवेलेंट हो गया ML2, राइट। इसको आप इंक्रीज डिक्रीज करके आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, राइट। लेकिन अगर हम चाहते थे कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हमको चाहिए होगा, तो फिर तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट भी 2 चाहिए हमको, राइट। तो यहाँ से देख लो अब मार्जिन लेफ्ट और राइट दोनों हो गया। अब इसमें ब्यूटी क्या है टेलविंड CSS का, कि हम लोग चाहते हैं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमको मार्जिन सेट करना है। तो एक्स एक्सिस आपको पता है हॉरिजॉन्टल वाला है, वाई एक्सिस जो होगा वर्टिकल वाला है। तो अगर हम लोग MX फॉर एक्स एक्सिस और MX में हम लोग कर देते हैं कि मुझे 5 चाहिए, राइट। तो 5
mx कहने का मतलब x एक्सिस में हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट और राइट दोनों के बदले ये हो गया हमारा, राइट। तो देख लो आप कि लेफ्ट से भी और राइट से भी, और 5 कितना होता है तो 20 पिक्सल, इसका मतलब मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट के इक्विवेलेंट हो गया mx, राइट। और अगर आप चाहते हो कि टॉप और बॉटम भी हमको छोड़ना है तो CSS में लिखते थे मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम, यहाँ पे लिख लेना है सिंपल my, राइट। और my तो इसका मतलब टॉप और बॉटम दोनों, तो टॉप और बॉटम में कितना छोड़ना है, सपोज 10, राइट। तो आप देख लो यहाँ पे मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम में भी 10 होगा, राइट। मार्जिन बॉटम कैसे पता चलेगा, तो आप इसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि उधर कुछ है या नहीं है। सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज नेक्स्ट लाइन, राइट। सो इट विल कम आफ्टर द मार्जिन। अब यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चाहिए होगा कि इस टेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर दिखाए, लेकिन पैडिंग थोड़ा सा चाहिए होगा। तो पैडिंग आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं बॉक्स डिवीजन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, आप बाद में लिखो पहले लिखो कहीं पे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे बॉर्डर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे पैडिंग चाहिए, पैडिंग के लिए क्या लिखना पड़ता था, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, राइट। तो यहाँ पे सिंपल पैडिंग के लिए P लिखो, और अगर हमने दे दिया P10, इसका मतलब हो गया लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, चारों तरफ से मुझे पैडिंग छोड़ देगा, राइट। तो अगर मुझे चाहिए होगा केवल टॉप और बॉटम या लेफ्ट राइट, तो आप PX या PY ऐसे कर सकते हो कि मुझे PX में 5 चाहिए, तो केवल हॉरिजॉन्टल स्पेस ये छोड़ेगा, वर्टिकल नहीं छोड़ेगा, राइट। और अगर वर्टिकल चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे PY, सो इट विल लुक लाइक दिस। तो देखो x एक्सिस में नहीं गया, तो मुझे x एक्सिस में भी चाहिए और y एक्सिस में चाहिए। तो PX में मुझे कितना चाहिए, तो सपोज 2 चाहिए, PY में 5 चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए, राइट। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो BG, और बैकग्राउंड में कैसे चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑरेंज चाहिए अगर मुझे, ठीक है, तो आप ऑरेंज 400 कर लो, सो इट विल लुक लाइक दिस। अब ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट थोड़ा ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको अगर कलर चेंज करना चाहो कि मुझे थोड़ा सा व्हाइट चाहिए या ग्रे कलर चाहिए, तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट ग्रे, राइट। और ग्रे कैसा चाहिए, तो 300 इंटेंसिटी रखते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर में हमको दिखेगा, राइट। सो इट नॉट लुक सो गुड, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 100, क्योंकि ये ऑलमोस्ट व्हाइट के जैसा दिखेगा, राइट। और अगर टोटली व्हाइट रखना था तो टेक्स्ट व्हाइट कर सकते हो आप, यहाँ पे टेक्स्ट एंड देन व्हाइट, राइट। सो इट विल बिकम्स व्हाइट, राइट। अब इसको अगर मुझे चाहिए होगा कि थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर हम लोग बनाते थे उसमें, तो आप यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर भी बना सकते हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग राउंडेड। और राउंडेड कितना चाहिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पे देखो SM फॉर स्मॉल, MD फॉर मीडियम, LG फॉर लार्ज, XL फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, 2XL उसे भी डबल एक्स्ट्रा लार्ज, एंड सो ऑन। तो तुम्हें कैसा चाहिए होगा, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज, राइट, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज, राइट। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे कंटेंट बना सकते हैं। और इसका अगर हम लोग एक और डिवीजन बनाते हैं, राइट, और इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट्स लिखते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिया एंड पैराग्राफ में कुछ कंटेंट्स हमने लिख दिया। दिस इज माय न्यू पैराग्राफ एंड टेस्टिंग फॉर Tailwind CSS, right? So it is coming like this. तो आप अगर इस पैराग्राफ को अलग रखना चाहते हो तो इसको हम लोग यहाँ से हटा करके और एक दूसरा डिवीजन क्रिएट कर लेंगे और इस डिवीजन के अंदर में पैराग्राफ को डाल देते हैं। सो इट विल क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा Tailwind CSS का यूज करना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye.